आज हम इस वीडियो में टाइप 2 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी टाइप 1 प्रॉब्लम्स। टाइप 1 प्रॉब्लम्स मतलब आपने देखा था वहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशंस थे वो लीनियर थे खाली, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। जैसे यहाँ पर सॉरी यहाँ पर डिनोमिनेटर में पावर्स में भी देखो एक्सप्रेशन मिल रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा, लास्ट वीडियो में ऐसा वहाँ कुछ नहीं था। देखिए यहाँ पर पावर्स में आपको एक्सप्रेशन मिल रहे हैं। उससे पहले जो प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर अगर आप देखें देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए सारे के सारे लीनियर एक्सप्रेशन थे जितने भी हमने प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, ये सारे के सारे इस तरीके के लीनियर एक्सप्रेशंस आपको मिलते थे। अब आप बोलेंगे पावर्स में ये हैं, ये पावर्स में नहीं, इसको तो हम फैक्टराइज करके x-1 x+1 लिख देते हैं, फिर से लीनियर एक्सप्रेशन बन जाते हैं। ऐसे ही ये भी होगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हमने देखा था। लेकिन आज हम जो प्रॉब्लम देखने वाले, आज हम इस तरह की प्रॉब्लम देखें जिसमें एक तो लीनियर होगा और एक में ये पावर्स होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी मैं पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना सिखा चुका हूँ। बस इसमें हम एक शॉर्टकट और हम करेंगे, वो देखेंगे आगे। तो देखिए वो कैसे, अगर मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये कंसीडर करके चलूँगा, आपने वो वीडियो पहली दूसरी देख ली होंगी, वहीं पर हमने रिजॉल्व करना सीखा है। नहीं तो फिर इसमें टाइम हमारा बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले। लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन x-2 का स्क्वायर और ये x+2 dx। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे लेट, इस पूरे एक्सप्रेशन को लेट करते हैं 3x+1 x-2 का स्क्वायर और ये x+2 इज इक्वल टू, देखिए a अपॉन में सॉरी। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे इसको, इस फ्रैक्शन को, ये रैशनल एक्सप्रेशन, इसको रिजॉल्व करते हैं उसके पार्शियल फ्रैक्शन में। तो इस वाले पावर वाले को हम कैसे लिखते थे, याद होगा आपको, पहले यहाँ a के नीचे x-2, फिर प्लस b के नीचे x-2 का स्क्वायर, फिर प्लस c अपॉन में x+2, और ये इक्वेशन हमारी 1 हो जाती है। तो ये पहले आपको लिखना आना चाहिए। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब मेरी पहली दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं, या पहली में है शायद, या दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन हो चुका है। अब इसको हम कैसे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्विकली अगर हमें वैल्यूज़ निकालनी है तो हम देखिए ए की वैल्यू जैसे आप करते हो ना, यहाँ पर ये मैंने बताया था कि एक में एक्स को 0 कर देंगे तो एक्स कितना आ जाएगा 2, और फिर 2 को इसमें लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो हमारी वैल्यू आती है सिर्फ बी और सी के लिए निकलती है, वो काम हम बी के लिए करेंगे जो एक्स के, इस ए के लिए कर रहे थे। तो पहले हम b की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ पर ये पावर होती है परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए हमें 0 इक्वेट करना है। तो 0 इक्वेट करेंगे तो x-2 स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दो, तो x-2 का 0 और ये x=2। तो जो x=2 देखो यहाँ भी आ रहा है, तो x=2 यहाँ भी आ रहा है। तो x=2 किसके लिए लेना है, b के लिए, इसके लिए नहीं लेना है क्योंकि हमारा आंसर गलत आ जाएगा, ये आपको देखना है। और इसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम है, आप मेरी वीडियो जो होगी आप मेरी वीडियो जो पहली दूसरी वीडियो है पार्शियल फ्रैक्शन की, वहाँ पर देख सकते हैं, या मेरे को अगर याद हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पर लिंक मैं शायद ही आपको दे दूँ, अब याद रहेगा तभी, बाकी तो मैंने बोल दिया है, पहली दूसरी वीडियो पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो x है, x कितना होगा 2, इसके लिए x2 लेना है, इसके लिए x2 नहीं लेना है इसके लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर c के लिए कितना होगा x-2, जैसे हमने पहले टाइप में किया था। तो यहाँ से हमारे दो वेरिएबल, जो दो कांस्टेंट है सॉरी, b और c निकल जाएंगे। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो पहले हम x को 2 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो b निकल जाएगा। तो b इज इक्वल टू, तो 2 6+1 अपॉन, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2+2, तो यहाँ से b आ जाएगा 7/4, एंड c इज इक्वल टू, सॉरी c के लिए -2, तो ये कितना -6+1 अपॉन में, इसमें -2 रखेंगे तो -2 और -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर c कितना आएगा, देखिए तो -5 हो गया, और -2 -4 का स्क्वायर, और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये आ गया c। अब इसके लिए मैंने आपको उसमें b और c वैल्यू बचा हमारा a और निकालना है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इस पे पहले फ्रैक्शन को हटा दीजिए,
इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है आपको। तो यहीं पर साइड में अगर जगह है तो ऐसे लिखना फ्रॉम 1। तो ये मैंने आपको बताया फ्रैक्शन हटाते हैं, तो फ्रैक्शन जब हटाएंगे तो पूरी इक्वेशन को हम इससे, ये जो इसका डिनोमिनेटर LHS का इंटू कर दो, क्योंकि ये फ्रैक्शन यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू करते तो x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर अगर हम इंटू करेंगे तो देखिए ये क्या आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर और x प्लस 2। तो ये x माइनस 2 ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 बच जाएगा यहाँ पर। फिर b पे जाएंगे तो यहाँ पर भी देखो इसको इंटू करेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर x प्लस 2, तो x माइनस 2 का स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचेगा b के साथ x प्लस 2। फिर c के साथ करेंगे, मतलब इस टर्म को इससे इंटू करेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर और x प्लस 2। तो इसमें देखिए x प्लस 2 कैंसिल, बचेगा खाली x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आ जाता है, अब देखिए हमारे पास b भी है और c भी है, बस हमें a निकालना है। तो इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू चुन लो जो सबसे इजी रहे आपके लिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टेक x इज इक्वल टू 0, वी गेट तो इस इक्वेशन में x को 0 लो तो देखो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 डायरेक्ट 1, ये कितना a, ये माइनस 2 और ये 2 प्लस b, ये 0 प्लस 2 2 प्लस c, 0 माइनस 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो ये 1, ये कितना है माइनस 4, a हमें चाहिए, b हम निकाल चुके हैं, b कितना है 7/4 और ये इंटू 2 प्लस c, ये कितना है 4 और c कितना है, सॉरी c भी हम निकाल चुके हैं, तो माइनस 5/16 और ये 4। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। तो इस तरीके से पहले x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो आपको सबसे सिंपल है, 1 लो 2 लो, कोई भी लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक इक्वेशन है। और उसके बाद a b c की वैल्यू के लिए 2 तो हम निकाल ही चुके हैं, b और c, तो अब बस बचा क्या, b और c की वैल्यू भी यहाँ रख दीजिए, निकल जाएगा। अब ये आपकी इक्वेशन पे कैसे आप सॉल्व करते हैं, माइनस 4a, ये प्लस 7/2, ये प्लस माइनस माइनस 5/4। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रैक्शन हटाने सबको, यहाँ पर क्या करो इंटू कर दो 4 से पूरी इक्वेशन को। तो 4 से इसे इंटू करेंगे, देखो इसमें पूरी इक्वेशन को, जैसे भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मैं क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू कर देता हूँ, इसको भी 4 से, इससे फ्रैक्शन हट जाएगा। तो अब अगर देखें, ये देखिए ये तो हो जाएगा 4 इंटू माइनस 4 16 है, 2 से ये कैंसिल, 7 2 जा 14, 4 से 4 ये माइनस 5। अब आप देख सकते हैं ये कितना 4 माइनस 16 है, ये कितना आएगा प्लस 9, ये 9 हो गया। अब 9 को इधर ले जाइए, कितना आएगा माइनस 5, सॉरी ये 16 a प्लस 9 और ये माइनस 16/a, तो a कितना आ गया 5/16। तो ये हमारा ABC आ गया। अब इसके बाद बस हमें इन वैल्यू को, आपको थोड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A, B and C in equation first and integrating with respect to x, we get, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे। देखो ये रहा फर्स्ट फंक्शन, तो इसको आप पहले ए बी सी की वैल्यू भी पुट करेंगे, आ चुकी है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये तो हो गया आई, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखें यहाँ पर आई इज इक्वल टू ए कितना है हमने निकाला 5/16 और इंटीग्रेट करना है 5/16 अपॉन में x माइनस 2 और ये dx, फिर प्लस, अब b को देखिए माइनस तो नहीं है, कहीं माइनस होगा तो देख लेंगे। तो b कैसा है 7/4, इसीलिए मैं बोलता हूँ देखो बॉक्स बनाए करो, बॉक्स में क्या हाईलाइटेड रहता है, डायरेक्ट हमारी नज़र बॉक्स पे जाती है। तो b 7/4, तो ये 7/4 अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर dx, फिर प्लस, और ये सॉरी c क्या है माइनस है, तो यहाँ वैसे रख सकते हैं प्लस, ऐसा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, माइनस 5/16 अपॉन में क्या है, ये रहा x प्लस 2 dx। अब इसको थोड़ा एक बार ठीक करके लिखना है, अभी इंटीग्रेट मत करना इसको, तो मैं यहाँ पर दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, देखिए इज इक्वल टू आई, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/16
और ये 1/x-2 dx, और ये प्लस यहाँ पर क्या होगा 7/4। यहाँ पर आप देखिए ये पावर्स है, ये तो सीधा लॉग फंक्शन से हो जाएगा क्योंकि लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम पावर में लिखेंगे, तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो इसे लिखेंगे x-2 dx। तो ये थोड़ा सा आपको ठीक करना है, फिर बाद में सबको इंटीग्रेट करेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस 5/16, और ये कितना 1/x+2 dx। अब चलिए इंटीग्रेट करते हैं इसे, तो ये कितना आया देखिए 5/16, ये तो हो जाएगा log x-2, और ये प्लस 7/4, इसमें आपके इसमें पावर रूल लगाना है आपको, तो पावर रूल कैसे देखिए x-2 -2 + 1 कितना होता है, और -2 + 1, ये सब नहीं करना, डायरेक्ट लिखिए -1 होता है ना, पावर रूल आपको बोल दिया तो समझ में आ जाना चाहिए, मतलब अब इसमें सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, नहीं पावर रूल लगाना है इसमें, तो ये -1/-1 तो -5/16, और ये log x+2 + c, तो ये इंटीग्रेट हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा अरेंज करना है, देखो 5/16 और 5/16, तो इन टर्म को एक तरफ 5/16 इनमें से कॉमन ले लो, तो यहाँ log x-2, और ये माइनस log x+2, और फिर उसके बाद ये प्लस प्लस नहीं है, प्लस माइनस माइनस, और ये देखिए ये नेगेटिव है एक्सपोनेंट, इसको मेक इट पॉजिटिव, तो ये 7 तो न्यूमरेटर में रहेगा, और माइनस प्लस माइनस 7/4x-2, ये x-2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 तो है ही ऑलरेडी, ये 4, ये -1 था, 4 × -4, ये माइनस ऊपर जाएगा, थोड़ी एडजस्ट करना सीखना है आपको, प्लस c। अब उसके बाद देखिए बस एक स्टेप और, 5/16, ये क्या होगा log, इसमें अगर हम देखें ये है log m और ये है log n, तो ये होगा x-2 अपॉन में x+2, और ये -7/4 x-2 + c। वैसे नॉर्मली आंसर आपका ये भी ठीक है, यहाँ तक भी अगर बच्चों को याद नहीं रहता है, आप यहाँ तक भी कर लेंगे तो ठीक है, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत हमने यूज़ की है यहाँ पर, इसको देख के तो कोशिश करिए ये चीज़ लाने की, तो देखिए आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन ये भी ठीक है, यहाँ तक आ जाता है, तो चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर क्रॉस चेक करते हैं, देखिए 5/16 log x-2 -5/16 log x+2, ये देखिए 5/16 log x-2 -5/, तो ये तो मैच कर गया, और उसके बाद देखिए -7/4 x-2 सी, तो वो भी आ गया, तो हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, कहीं कहीं पर आंसर आपको ऐसे भी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये आंसर नहीं रहता है, ये आंसर भी हमें देखने को मिलता है, ये भी थोड़ा सा कोशिश करना है इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये क्वेश्चन होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, थोड़ा टाइम हमारा बच जाएगा, ये जो स्टेप हमने यहाँ पर मैंने आपको बताया, दिस स्टेप, इस स्टेप को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, याद रखना है आपको, ये मैंने उसमें बताया, कोई बात नहीं, याद रहेगा, वो आगे तो काम आएगा वैसे, ये ऐसा नहीं कि नहीं काम आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को और क्विकली निकालेंगे उन बच्चों के लिए जिनके प्लस माइनस में गलती ना हो, तो उनको मैं बता रहा हूँ, बाकी तो जिनको लगता है वो उनके लिए यही करना आप, ठीक है। देखिए इसमें मैं और क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारा बी और सी निकल जाता है यहाँ तक तो फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को लेंगे, इस इक्वेशन में बस आपको क्या करना है, मैं देखो यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, टेक x = 0 इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो इस इक्वेशन में x को, पूरी इक्वेशन में x को 0 ले लो, ठीक है, फटाफट अब जितना फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो, देखो 0 ये हो जाएगा, 0 + 1 1 अपॉन में ये कितना है 0 - 2 का स्क्वायर, और ये कि 0 + 2 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आ जाइए a अपॉन में 0 - 2 -2 प्लस b, ये 0 - 2 का स्क्वायर प्लस c 0 + 2 2, ये आ गया। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, 4 × 2 = 8, ये 1/8, ये माइनस ऊपर चला जाएगा -a/2, और ये कितना आ जाएगा b/4, और ये प्लस c कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा c/2, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन कितनी सिंपल है, हमें b पता है, c पता है, तो अभी भी मैं बताता हूँ, फ्रैक्शन को पहले ना यहाँ से हटा दो, ये सारे कैसे हटाएंगे, फ्रैक्शन हटाने का तरीका क्या है, एलसीएम लो सबका, किसका एलसीएम, डिनोमिनेटर का, इन डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा 8, इस 8 से सबको इनटू करते चले जाओ, क्या होगा इससे, देखो 8 से इसे इनटू करेंगे तो कितना 1, इसको भी 8 से इनटू करो 4, इसको भी 8 से, तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा बस, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है,
आप देखिए 8 से इसे इंटू करेंगे तो ये हुआ 1, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देखो -a/2 इंटू 8, तो ये -4a, प्लस फिर इसको इंटू करेंगे 8 से तो ये कितना 2b, और इसको इंटू करेंगे तो 4 यहाँ होगा, सॉरी इंटू 8, वो आप साइड में कर सकते हो 4, तो 4c आ जाएगा। अब इसके बाद इस आपकी मर्जी, आप माइनस को इधर रख लो, जो a की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आओ, 4a, ये -4a, ये 2b, या आपको नहीं निकाला कोई बात नहीं, ऐसे ही रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें b की वैल्यू पता है, देखिए b कितना है हमारे पास 7/4, तो यार ये हो जाएगा 7/4 प्लस 4c कितना है, c 5 -5/16, -5/16। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से कैंसिल, फिर फ्रैक्शन आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सीख लेंगे हम फ्रैक्शन को ऐसे हटाते हैं। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 1 -4a, ये कितना आ जाएगा +7/2, ये 4 से 4 और प्लस माइनस -5/4। अब इसको सॉल्व करना, ये हम आई थिंक ये सेम एक्सप्रेशन अभी हमें मिला था, यहीं कहीं मिला है शायद, तो अगर हम देखें, देखिए ये रहा, यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया था, ये देखिए रहा 1 -4a प्लस 7/2 -5/4, ये रहा, देखिए सेम एक्सप्रेशन है। अब इसको सॉल्व मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंसिल किया हुआ है मैंने। इसी एक्सप्रेशन को अगर देखें ना, देखिए 1 -4a 7/2 5/4 माइनस, तो इसमें क्या किया मैंने, 4 से इंटू किया, सेम। अब बस सॉल्व करना, ये क्या बताऊँ मैं, इसे सॉल्व करना, इसे सॉल्व कर लेना, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, सॉल्व करके ये 5/16, ये। अब उसके बाद आगे का काम आप जानते हैं क्या करना है, बस ये स्टेटमेंट लिखनी है और a b c की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में यूज़ करना है और इंटीग्रेट कर देना है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको प्लस माइनस में लगता है कि वो ठीक है। तो देखिए इसमें कितना टाइम बच जाएगा, फटाफट करेंगे, हमें इस स्टेप से बच जाओगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, वो बात वही है, दोनों काम हम एक, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग काम तो एक ही हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं अब ऐसे ही करूँगा, बाकी आपको जो बच्चे वीक हैं उनके लिए यही बोलूँगा, जो अपने प्रैक्टिस किया आप वैसे ही करिए उसको भी, ठीक है। जैसे ये वाला तरीका दो मैं नहीं कर सकता, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैं बच्चों को ये बोलूँगा कि इसी तरीके से करिए, कोई बात नहीं, गलती होगी तो सीखोगे, बाद में करेक्ट भी होगा। तो ये हो गया, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो बाकी तो देखिए हमारा आंसर भी आ गया है। अब इसके बाद ना ये क्वेश्चन जो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, देखिए ये 28 और ये बोर्ड का क्वेश्चन 2012, दोनों के आंसर आप ऊपर चेक कर सकते हैं, ये ऊपर आंसर्स हैं, तो ये आंसर आप देखिए आपके क्या आते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए और देखिए आपका आंसर मैच करता है नहीं करता है, और कोशिश करना इसी तरीके से करने की। बाकी में सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं, उसको और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्योंकि सब कुछ आप देख ही रहे हैं, सब कुछ मिक्स हो गया है तो पता नहीं चला, लेकिन अगला क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप इन दोनों को प्रैक्टिस करिए। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये वाला प्रॉब्लम भी बोर्ड में आया है, देखते हैं इस प्रॉब्लम को भी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, एंड देन फिर इस एक्सप्रेशन को लेट करते हैं, लेट 3x - 2 अपॉन में x+1 का स्क्वायर x+3, और उसको लिखेंगे a अपॉन में, इसे रिजॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन उसके क्या क्या होंगे, देखिए x+1, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर b, ये स्क्वायर वाले को देखना x+1 और फिर x+1 का होल स्क्वायर, प्लस c अपॉन में x+3 और इक्वेशन 1। इसके बाद हम यहाँ पर जो डायरेक्ट वैल्यू हमारी आएंगी b और c की आएगी, a की नहीं आएगी, ये याद रखना, ठीक है। तो b यहाँ से हम निकालेंगे जब b की वैल्यू, तो यहाँ पर x को कितना लेंगे, -1, जो इसके लिए होता था वो इसके लिए होगा, ये याद रखना, ये मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ, अब देखना। और यहाँ पर c कितना होगा, -3, तो x -1 यहाँ रखेंगे तो ये आएगा -3 - 2 अपॉन में, इसमें नहीं रखना, ये 0 हो जाएगा, इधर रखेंगे तो -1 + 3, तो ये कितना होता है -5 अपॉन में 2, तो b कितना देगा हमें -5 अपॉन 2, और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर c, और ब्रैकेट कह रहा हूँ सॉरी, बॉक्स में रखना है, क्योंकि आपको पता है कि ये वैल्यूज़ हमें जरूरत पड़ती है आगे। अब c की वैल्यू के लिए हम x को -3 इसमें रखेंगे, तो -3 माइनस ये 3 -9/2, अब यहाँ पर -3 + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से c कितना आ जाएगा, देखिए ये तो हो जाएगा -11 -3, ये -2 का स्क्वायर 4, ये हमारे पास c आ चुका है।
अब इसके बाद देखिए हमें a निकालना है, तो उसका एक तरीका मैंने आपको क्या बताया था, पहले आप x की सबसे सिंपल वैल्यू ले लो, ज़रूरी नहीं है x लो 1 2 जो भी लेना, लेकिन ईजी x ही 0 ही होती है, तो सब में नहीं, इसमें हमें लेना होगा। याद रखना, थोड़ा ध्यान रखना है आपको अगर यहाँ पर x होगा तब x 0 मत ले लेना, नहीं तो फिर आपको होता है ना 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो वो देख के चलना। यहाँ तो x है ही नहीं, तो हर जगह x नहीं, इसलिए उसके लिए कोई और चॉइस लेना x की, थोड़ी अलग सी ले लेना, -1 -2 ये भी। लेकिन याद रखना है आपको उस केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी -1 है, -3 ये ले चुके हो, तो इसको छोड़ देना है, इनको छोड़ के लेना है। आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन आप -1 ले लेंगे तो फिर घूम फिर के फिर फंस जाएंगे क्वेश्चन में, तो ये आपको थोड़ा देखना है, ये मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो चलिए इसमें तो x 0 लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए x लेते हैं। टेक x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग, मतलब इस तरीके से प्रॉपर भी नहीं कह सकते, बट इतना है कि कोई ये तो नहीं कहेगा कि आपने क्वेश्चन में क्या किया है, तो ठीक है। तो x को अगर हम 0 लें यहाँ पर, तो देखते हैं ये 0 - 2 अपॉन में 0 प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये 0 + 3 ये 3 इक्वल टू यहाँ पर a अपॉन में ये 1 हो जाएगा, प्लस b अपॉन में 0 + 1 का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन 0 + 1 3। 0 लिया है x को बस। अब देखिए इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये -2/3 ये a प्लस b प्लस c/3। अब आप क्या करिए, फिर से फ्रैक्शन हटा दीजिए। अगर आपको, या तो एक काम करिए ना, फ्रैक्शन ही बाद में एक साथ हटाते हैं फ्रैक्शन को। देखिए अब क्या करेंगे, a है, b हमें ऑलरेडी पता है, b कितना है -5/2, यहाँ रख देते हैं, ये प्लस है तो -5/2, c भी हमारा -11/4 है, -c11, और नीचे 3 ऑलरेडी है, इसको देखना है आपको, तो इसको सॉल्व करते हैं, और -2/3 a -5/2 -11/12। अब इसको अगर आप सॉल्व, जैसे भी आपके तरीके होते हैं, मैं तो आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शन को हटा दो, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है इसको हटाएंगे कैसे, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम 12 आएगा, तो सबको 12 से इंटू करते चले जाओ, ईच टर्म को। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर 3 से ये 4 कितना आ जाएगा, -8, फिर इसको भी 12 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12a, और फिर इसको, इस वाले को 12 से इंटू करेंगे 2 6 जा, और ये कितना -30, और फिर माइनस ही रहेगा, इसको 12 से इंटू करेंगे तो कितना -11। अब आप देखिए -8 12 है, ये कितना आ जाएगा -41, इसको उधर ले जाइए -8, ये अब जैसे भी आप करते हैं प्लस कर देंगे इक्वेशन, ठीक है। मैं एक लाइन में कर सकता हूँ, बट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या कुछ बच्चों की इक्वेशंस भी वीक होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ, नहीं तो एक लाइन में लिखने का क्या मतलब बनता है, इससे बेटर आप सोल्यूशन ही देख सकते हैं। इसीलिए अब डायरेक्ट जो सोल्यूशंस होते हैं नोटबुक में, तो वो भी देख सकते हैं उसमें। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 33 इज इक्वल टू 12a, और a कितना आ जाएगा 33/12, तो इसे और रिड्यूस करेंगे 11/4, 3 से रिड्यूस हो जाएगा, तो a हमें मिलता है 11/4। तो ये हमारी a b c की वैल्यू आई है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप, फिर उसके बाद स्टेटमेंट आपको देनी है ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ, वो आप सब दे देना, ये मैं मेंशन कर चुका हूँ पहली वीडियो में। अब उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं i इज इक्वल टू, पहले a कितना है देखिए 11/4, 11/4 अपॉन में ये रहा x + 1 dx, फिर b की वैल्यू माइनस है तो कोई बात नहीं, प्लस ही लिखिए यहाँ पर, -5/2 अपॉन में x + 1 का देखिए होल स्क्वायर, और ये dx, फिर प्लस में c आएगा, c की वैल्यू कितनी है -11/4 अपॉन में x + 3 dx। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसे ठीक करते हैं, तो मतलब थोड़ा सा इसमें अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है, पहले इसे टर्म्स को अरेंज कर लो, जो भी नंबर्स हैं सब। तो ये आएगा 11/4 1 अपॉन में x + 1 dx, ये प्लस माइनस -5/2, और ये इसको आप न्यूमरेटर में ले जाइए, तो ये कितना होगा x + 1 ⁻2 dx, और ये -11/4 1 अपॉन x + 3 और dx। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये आएगा 11/4, ये हो जाएगा log ऑफ x + 1, ये -5/2, और इसमें पावर रूल लगाएंगे तो ये x + 1 होल रेज टू दी पावर -1 -11/4, और ये log x + 3 + c।
अब बस एक स्टेप और, तो देयरफॉर फाइनली आप लिखेंगे देयरफॉर I इज इक्वल टू 11/4 log x प्लस 1। इस वाले log को आगे लिख दीजिए माइनस, या कोई नहीं यहाँ भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए माइनस माइनस प्लस 5/2, और इसको थोड़ा सा आपको ठीक करके लिखना है। ये देखिए ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ऐसे लिखिए 5/2, ये x प्लस 1 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर माइनस 11/4 log x प्लस 3 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। अब हम कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कुछ गलत भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। 11/4 log x प्लस 1 ठीक है, 5/2 x प्लस 1 ये भी ठीक है, 11/4 ठीक है। तो थोड़ा बहुत देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलती मुझसे नहीं होगी, मुझसे भी हो सकती है। अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो ये आपके ही ऊपर छोड़ा जाएगा कि आप इसको प्रैक्टिस करना। कहीं गलती होगी, मेरे को पकड़ में नहीं आ रही होगी, तो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। तो आई होप आपको सेकंड प्रॉब्लम से आइडिया हो गया होगा कि हमें इतना कंटेंट लिखना है, इसमें हमने सब कुछ मिक्सअप कर दिया था, तो वो आपको देखना है। तो मैंने इस तरीके से नहीं किया, मैंने शॉर्टकट जो आपको थोड़ा और बताया, उसमें टाइम बच जाता है, प्रैक्टिस करोगे सीखोगे, ठीक है। तो एंड आई होप आपने ये प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस कर ली होगी, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पहले इन 2 को देख लो, फिर उसके बाद इन दोनों प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम हमारे पास ये है, तो इसमें आप बोलेंगे इसमें क्या है, ये भी सेम है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमें आंसर्स भी, ये आंसर मैंने इसलिए रखा है थोड़ा क्रॉस चेक हो कि आप में भी थोड़ा सा अलग सा है ना। ABC की वैल्यू में भी आपका थोड़ा अलग हो सकती है, बुक के हिसाब से अलग होगी। टीचर कहीं मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही टीचर भी वही चीज़ बताएं। ABC की वैल्यू में भी कहीं पर आप ट्यूशन में आप अलग ही सीख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको क्रॉस चेक करवा रहा हूँ कि कहीं आप बच्चे डाउट में कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, कि जो पढ़ रहे हैं वो सही है। इसीलिए आप सोचिए अगर मैं गलत बता रहा होता तो आंसर तो मैच ही नहीं करता ना। तो इसीलिए वो भी तरीका ठीक है। बाकी और भी तरीके हैं, मैंने वैसे सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप पार्शियल फ्रैक्शन की पहली 2 वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाली प्रॉब्लम को भी। सॉरी। तो इसमें भी अगर आप देखें, देखिए इसको भी देख के पहचानिए। और हाँ, डिग्री मैंने बार में बताना भूल गया कि डिग्री भी देखनी है। ये डिग्री देखिए इसे एक्सप्लेन करेंगे 2 ये 1, तो ये 3 डिग्री है और ये 2, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसे ये भी रिजॉल्व हो जाएंगे, आप देख सकते हैं इसमें डिग्री 3 और ये डिग्री 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर देखें तो ये 2 डिग्री होती है, स्क्वायर है, और ये 1, तो इनटू करेंगे तो डिग्री 3 होगी, ये डिग्री 1, तो ये भी रिजॉल्व होगा। ओके, तो ये भी चेक करके चलना है आपको। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो इसमें पहले लेट I इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एंड देन लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर और x प्लस 3। तो इसमें हम लिखेंगे a अपॉन में पहले x माइनस 2 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c अपॉन में x प्लस 3 और इक्वेशन 1। तो इसमें आपको पता है पहले b और c की वैल्यू निकल जाएगी। तो b के लिए हम कितना लेंगे, जो x के लिए यहाँ पर 2, इसके लिए भी दोनों के लिए 2 2 आता है, तो यहाँ हम b के लिए 2 लेंगे, और c के लिए कितना, x इक्वल टू -3। तो यहाँ पर 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यहाँ नहीं लेना है, 0 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस 3। अब ये कितना आएगा, देखिए 5/5, ये तो हो गया 1। c के लिए -3, तो -3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस 1, इसमें नहीं लेना क्योंकि 0 हो जाएगा, इसमें लेंगे तो -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -3 -2 -5 -5 का स्क्वायर, तो ये 10/25 आ जाता है, यानी कि ये आएगा 5 से 2/5। तो c हमें मिलता है 2/5। अब हमें बस a की वैल्यू और निकालनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसा इनके नीचे x नहीं है कहीं भी, ठीक है, उसके साथ कुछ प्लस माइनस या स्क्वायर है, तो यहाँ 0 ले सकते हो। तो टेक x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इट गिव्स, तो 0 रखेंगे देखिए यहाँ पर, तो ये 0 प्लस ये तो 1 हो जाएगा, अपॉन में ये -2 का स्क्वायर, 0 प्लस 3 ये 3 इज इक्वल टू a, 0 -2 प्लस b, 0 माइनस x 0 है, 0 - 2 का स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पर 0 प्लस 3 3। अब उसके थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 3 जा 12, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है, ये -a/2, ये प्लस b/4 और प्लस c/3।
अब यहाँ फ्रैक्शन हटाने से पहले बी और सी की वैल्यू भी यहाँ साथ साथ रख दीजिए। बी कितना आया है देखिए 1, तो बी को हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4। सी कितना है 2/5, तो सी 2/5, यहाँ पर 3 तो पहले से ही है और ये 5, तो ये 1/12 माइनस a/2 प्लस 1/4 प्लस 2/15 ये आता है। इसके बाद एक मिनट देख लेते हैं कहीं क्रॉस चेक कहीं गलती ना हो। ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेके फ्रैक्शन अगर आप सॉल्व करें तो इसका एलसीएम क्या होगा अगर आप निकालें। इन सब में अगर हम देखें तो इनका एलसीएम हमें कितना मिलता है इन सब का एलसीएम मिलेगा 60 डिनोमिनेटर का। अब आपको सबको 60 से इंटू करते चले जाओ, इसको भी फ्रैक्शन हटाने के लिए, तो ये तो 5 आ जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर 60 से इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा -30a। यहाँ पर भी 60 से इंटू करो, ये तो प्लस आ गया, ये +15, यहाँ भी 60 से, तो ये 4, 15 4 जा 60 और 2 4 जा 8 ये आया। अब इसके बाद इसे सॉल्व करना, तो फिर से 5 -30a, ये कितना आ जाएगा 23। अब इसको उधर ले जाइए तो ये कितना -18 बाई -30a, 5 -23 होगा। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो अब इसमें माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 18/30। अब ये 6 3 जा 6 5 जा, तो a कितना आ गया 3/5। तो a b c तीनों वैल्यू आ गई हैं। अब उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी वही, यानी ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ वो सब आप मेंशन करना यहाँ। तो देयरफॉर i जो आएगा हमारे पास, तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ a कितना है 3/5 अपॉन में x-2 dx, फिर प्लस b कितना है 1 है, तो 1 अपॉन में x-2 का होल स्क्वायर dx, प्लस c कितना है, c हमारे पास 2/5 अपॉन में x + 3 और ये dx। अब इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे, देखिए 3/5 और ये होगा 1 अपॉन x-2 dx, और इसको x-2 का होल स्क्वायर इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, और ये प्लस 2/5 1 अपॉन x + 3 dx। अब ये तो देखिए लॉग फंक्शन, ये तो लॉग हो जाएगा x-2 प्लस, अब इसमें पावर रूल लगाएंगे तो x -1 अपॉन -1 प्लस ये 2/5 ये लॉग x + 3 प्लस c। बस एक लास्ट स्टेप और है 3/5, देयरफॉर i जो होगा 3/5 लॉग x-2 प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है तो इसे 1 अपॉन में ये x-2 इसको पॉजिटिव बनाएंगे, प्लस 2/5 लॉग x + 3 प्लस c। अब चेक कर लेते हैं एक बार क्रॉस चेक, 2/5 लॉग x + 3 कहाँ गया भाई, यहाँ तो है ही नहीं, सॉरी 3/5 है, 2/5 लॉग x + 3 ये रहा। भाई कभी कभी अटैक आ जाता है कि ये कैसा, इतनी मेहनत करते हैं और आंसर आगे पीछे किया है, कोई बात नहीं। तो देखना यहाँ पर हमारा ये आ चुका है, और 3/5 भी है, log x-2 भी है, और यहाँ पर देखिए माइनस में थोड़ा अरेंज किया हुआ है, -1 अपॉन में, ये देखिए ये भी मैच कर रहा है, यानी परफेक्ट है हमारा आंसर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है, तो उसको प्रैक्टिस करना। तो देखिए 2 आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिले और दोनों में हमने कैसे किया आंसर आ गया। तो अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं अगर आपको बोलूँ यहाँ पर, और ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस आपको 2 हैं जो मैंने दिए यहाँ पर, इनको प्रैक्टिस करना आप, ये 2 क्वेश्चंस। ठीक है, इनको नहीं, ये जो 2 क्वेश्चन अभी हमने किए उसको तो करना है, और ये वाले क्वेश्चंस आपके दोनों प्रैक्टिस के लिए होंगे, और आंसर आपको दे ही रखा है। ठीक है, आंसर यहाँ पर ये है, मैच कर लेना आप क्या आता है, ये NCERT का है, और ये प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं दोनों को। फिर उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चंस देखते हैं। ये अभी इसको नहीं करना है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वो देखते हैं। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप इन प्रॉब्लम्स को ट्राई कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में अगर सबसे पहले इसे देखिए, आप पहचानिए इस प्रॉब्लम कैसी है। यहाँ पर देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन में एक टाइप है, आप देख सकते हैं इसमें ये हमें फैक्टर्स में दिख रही है, यहाँ पर स्क्वायर में है और ये लीनियर में है। यहाँ पर ये कुछ भी हो, लेकिन पहले चेक कर लेना ये डिग्री कितनी है इसकी 3, और इसकी डिग्री कितनी है 2। तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये NCERT की क्वेश्चन भी है और बोर्ड में भी आया है। ठीक है, तो कैसे डिग्री, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये इसमें डिग्री 2 और ये 1,
तो जब इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब तो आएगा ही ना, इसीलिए डिग्री 3 है। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको। पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, फिर देन लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, यहाँ डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ डिग्री ऑलरेडी कंडीशन फुलफिल हो रही है, डिग्री छोटी है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से। तो बस इसको स्टार्ट कर देना, रिजॉल्व करना है इसको, इस एक्सप्रेशन को। तो देखिए यहाँ पर पहले a अपॉन में x प्लस 1 प्लस बी अपॉन में यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में x प्लस 2 और इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर आपको पता है a नहीं, पहले b और c की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर x को कितना लेना होगा, -1 और c -2। याद रखना -1 इसके लिए भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं आएगा आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में, क्यों नहीं आता वो आपने देखा है। ठीक है, तो अब हम सीधा b और c की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। तो x -1 इसमें रखते हैं, तो देखिए -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर ये -1 ये +1 अपॉन में इसमें नहीं लेना है, यहाँ लेना है -1 + 2। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, देखिए ये कैंसिल और ये 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 इज़ 1। फिर उसके बाद c -2 का स्क्वायर 4, फिर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 का होल स्क्वायर, इसमें नहीं लेना है 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं, c कितना आएगा देखिए 4 - 2 2 + 1 3 और ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 अपॉन 1 ये तो 1 है और ये 3, तो यानी c आ गया 3। अब उसके बाद आपको फिर अगला स्टेप क्या करना है, टेक x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इसमें x को 0 लो, देखो 0 + 0 ये 1 अपॉन में 0 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में है ये, तो 0 + 2 ये 2, फिर इज इक्वल टू यहाँ पर a अपॉन में 0 + 1 1 b, 0 + 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर लिख दो, c 0 + 2 2, ये आएगा 1/2 a + b + c अपॉन 2। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू लीजिए, b कितना है 1, c कितना है 3/2 और ये 1/2। अब फ्रैक्शन हटाइए, अब जैसे पूरी इक्वेशन को किससे, डिनोमिनेटर 2 ही है तो एलसीएम 2 आएगा, 2 से इंटू करते चले जाइए, इसमें इसको भी 2 से इंटू करना है, इसको भी 2 से, हर टर्म को 2 से इंटू करते चले जाइए। तो ये तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 2a 2 × 1 2 और ये कैंसिल हो जाएगा तो +3, ये 2a और ये कितना 5। अब इस 5 को इधर 1 से माइनस करेंगे तो 1 - 5 - 4 2a, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा -2। तो a b c आ चुके हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ फिर से वो स्टेटमेंट देनी है, ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ ये सब लिखना। तो देयरफॉर i जो हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले a कितना आया -2 अपॉन में x + 1 dx, फिर प्लस b कितना है देखिए 1, तो 1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर dx प्लस c कितना है 3, तो 3 अपॉन में x + 2, कुछ तो था ही नहीं इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा अलग सा एक्सप्रेशन था इसमें, क्वाड्रेटिक पूरा एक्सप्रेशन था इसीलिए ने किया। तो अब देखिए ये हो जाएगा -2 log x + 1 प्लस, सॉरी अभी नहीं, पहले से ठीक करना क्योंकि इसको भी थोड़ा एक्सप्रेशन को हमें ठीक करना है, न्यूमरेटर में ले जाना है। तो -2 1 अपॉन में x + 1 dx या तो, और फिर प्लस, छोड़िए मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग लक्षाते हैं, ठीक है जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करिए। x + 1 का ये इससे ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी इसकी पावर, और ये +3 बाहर आएगा तो ये 1 अपॉन में x + 2 dx। अब ये कितना होगा -2 log x + 1 प्लस ये कितना है x + 2 होल रेज़ टू दी पावर -1 अपॉन -1 प्लस 3 log x + 2 और ये प्लस c। फाइनल आंसर देयरफॉर i जो आएगा वो क्या होगा -2 log x + 1 प्लस माइनस ये माइनस और यहाँ कुछ है ही नहीं तो ये 1 अपॉन में, इसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखेंगे x + 2 और ये +3 log x + 2 और ये +c, ये हो गया। तो अब चेक कर लेते हैं क्या यही आंसर है, -2 log x + 1 -1 अपॉन x + 2, ओ मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी 1 को मैंने 2 लिखा, देखो ये छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप देख लेना,
ये 1 है, ठीक है, 2 का 1 हो गया यहाँ पर, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, तो 1 और फिर उसके बाद +3 log x + 2। यस, हमारा आंसर मैच कर रहा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेना वीडियो को रोक के, तो हमारा आंसर ठीक है। ये वाला आंसर नहीं है कहीं, इसको ये अलग है, ठीक है, ये 45 यहाँ तक है बस। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके बाद आप ये वाले क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे दो, सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा प्रॉब्लम, ठीक है। कहीं ये वही तो नहीं है, अलग है, x+1 का स्क्वायर, हाँ ये थोड़ा सा अलग है। देखो सब कुछ सेम है यहाँ पर, बस यहाँ पर -1 है, +1 है, पर देखना करके। और यहाँ पर आंसर जो आ रहा है देखिए, यहाँ आंसर अलग है, ओके। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा। आपको देखो यहाँ एक सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पर आप जितने देखे आपने वहाँ पर 2 लॉग दिखे थे, या 1 लॉग क्यों दिख रहा है वो आप ये करना। मैं इसका रीज़न बस ये थोड़ा सा दे दूँगा कि ये 0 यहाँ पर कुछ ना कुछ जो आप ये वेरिएबल्स निकालते हैं ना, सॉरी वेरिएबल्स कह रहा हूँ, ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं, इनमें से कोई एक 0 हो रहा होगा। तो अगर एक 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली एक टर्म खत्म हो जाएगी लॉग वाली, तो 2 टर्म ऐसे, एक तो बताया आपको 1 ऐसा आएगी और दूसरी लॉग, समझ रहे होंगे। बाकी नहीं समझ में करके देखना, अगर आपका एक 0 आ रहा होगा तो आंसर आ भी जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, इसको प्रैक्टिस करिए। तो चलिए इसके बाद अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम आप देखेंगे कि आप बोलेंगे ये हो जाएगा, पर ट्राई करना, और इसमें एक जगह आप फंसोगे। अगर आप समझ गए हैं वो चीज़ तो फिर तो ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। बाकी जहाँ फंस जाएंगे तो वो मुझे पता है कहाँ फंसेंगे, बाकी आप देखना ट्राई करके, बाकी मैं से रिकॉर्ड कर ही देते हैं। आंसर है यहाँ पर, तो सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, फिर लेट 2x² + 7x/3 7x - 3 सॉरी x² 2x + 1 तो इसको हम लिखेंगे a/, में देखिए ये x² है, तो x + b/में x² + c/में 2x + 1 और इक्वेशन 1। तो हमारा b और c की वैल्यू आएगी, एक ही नहीं आएगी। तो पहले b के लिए x, इसको 0 कर दो, 0 इसके लिए भी ले सकते हैं, इसके लिए भी। तो यहाँ पर इसके लिए x कितना लेंगे, 0। ये मैं इसलिए लिखता हूँ, याद रहेगा कि ये वैल्यू नहीं लेनी। इसके लिए -1/2 ठीक है। अब x को यहाँ पर पहले हम b की वैल्यू को निकाल लेते हैं। 0 रख दो जगह जगह, देखो 0 0 -3, यहाँ पर इसको 0 मत लेना, ये नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ 0 + 1 ये 1, तो b कितना आ जाएगा -3। फिर उसके बाद c को देखो, c में यहाँ पर कितना देखिए, c के लिए -1/2, तो ये 2 -1/2 का स्क्वायर, ये 1/4 + 7 × -1/2 -3 अपॉन में, इसमें नहीं लेना 1/2 तो 0 हो जाएगा, सिर्फ इसमें लेना है -1/2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा भाई थोड़ा बहुत, तो ये 1/2 आ जाएगा। देखो ये 1/2, ये प्लस माइनस -7/2 और ये -3 अपॉन में 1/4। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करिए, देखिए सिर्फ इन दोनों को, तो ये -6/2 हो जाएगा, लाइक है ना, तो ये आ जाएगा -3। तो इसको हम लिख सकते हैं -3/-3 और ये 1/4 -6/1/4, 4 यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो c कितना आएगा -24। देख लेना कहीं कुछ गलती ना हो, बाकी तो देख लें आंसर क्या आता है वो आगे देखेंगे। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद हम a की वैल्यू को निकालेंगे। तो a की वैल्यू के लिए अब देखिए हम क्या करते हैं, टेक x = 0। अब अगर आप x = 0 ले लेते हैं तो देखो क्या आएगा x = 0 नहीं ले पाएंगे पहली बात, तो ये मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि 0 लोगे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, देखो इन्फिनिटी। तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई थी जहाँ पर हमें कि अपॉन में x देखने को मिलता, वहाँ पर x के साथ कुछ ना कुछ प्लस माइनस में देखने को मिलता था। तो ये एक बात थी, तो ये मैं आपको बोला था अगर बच्चे समझ गए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू 0 आती है, यहाँ पर देखो नहीं ले पाएंगे, तो उसको छोड़ दो, फिर इन वैल्यू को छोड़ना है आपको इन वैल्यू को छोड़ के कुछ भी ले लो इजी। तो हम क्या लेते हैं, 1 ही लेके चलते हैं, सबसे सिंपल और यही होता है, क्योंकि 1 लेने का भी ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पर हम बस ये नया था, तो टेक x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट तो इसमें 1 लेते हैं, देखिए 2 + 7 ये तो 2 हो जाएगा, +7 - 3 अपॉन में यहाँ पर
ये तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू यहाँ a अपॉन में 1 प्लस b अपॉन 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन में 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। उसको ठीक करते हैं, देखते हैं। 9 माइनस 3 6 अपॉन 3 a प्लस b प्लस c अपॉन 3। ये तो 2 आ गया। ए b कितना है -3 प्लस c कितना है -24 अपॉन 3। तो ये कैंसिल होके -8 आ जाएगा। 2 -3 -8, ये हो जाएगा -11 2। तो a कितना आ जाएगा 13। तो अब देखिए ए बी सी आ चुका है। अब इसके लिए हम ऑन पुटिंग वो पूरी स्टेटमेंट आप दे देना। तो देयरफॉर जो आई होगा हमारे पास, पहले a कितना है 13, तो यहाँ पर 13/x dx प्लस b कितना है -3 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, फिर प्लस c कितना है, c हमारे पास है -24 अपॉन में 2x प्लस 1 dx। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और, तो ये होगा 13 1 अपॉन एक्स dx, ये प्लस माइनस -3 और इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसको ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में -2 dx प्लस माइनस -24 और ये 1 अपॉन में 2x प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेट करिए इसे, ये 13, ये तो log x हो जाएगा -3, इसको पावर रूल लगाएंगे -1 अपॉन -1 फिर -24, ये होगा log 2x प्लस 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा अपॉन 2 प्लस c। तो यहाँ पर देखिए ये आपको थोड़ा देखना होता है। देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे log में क्यों नहीं कर सकते, यहाँ 1 आएगा लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए नहीं लिखते, बच्चे सब इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर भी वो इग्नोर जाता है, फिर ये भूल जाते हैं। तो ये देख के चलना, इसका डिफ्रेंशिएशन भी देखना है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए 2 से ये कैंसिल 12। अब फाइनल आंसर लिख देते हैं। देयरफॉर आई जो होगा 13 log x माइनस माइनस प्लस और ये 3 न्यूमिनेटर में रहेगा, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे और -12 log 2x प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। अब इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो देखिए 3 अपॉन एक्स, ये रहा 3 अपॉन एक्स 13 log x प्लस 13 log x माइनस 12 log 2x प्लस 1। देखो एकदम परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, मैच कर गया। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करना। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना। बस इसमें इतना है, देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें से पहले आप x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर उसके बाद इसको स्प्लिट करेंगे। वैसे तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो अब आप देखें इसको, तो ये देखो इस तरीके का हो गया। फिर उसमें आपको पता है एक्सप्रेशन, मतलब ये जो एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 20x, इसको ऐसे ही लेट करना, प्लस 6 अपॉन में ये x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही है। अब इसको आप लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर वाली टर्म को प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। तो अब इसके बाद आपको पता आगे यहाँ समझना है, बस x को 0 मत लेना आगे के लिए। वो जहाँ पर यहाँ हम जो लेते हैं ना, यहाँ पर 1 2 कुछ भी होगा उसके हिसाब से लेना, मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं इनको छोड़ देना, इनके अलावा कुछ भी ले सकते हो। तो ये अब ट्राई करना, प्रैक्टिस रहेगी और आंसर आपका ये आना चाहिए। आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक करना अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद हम देखिए नई प्रॉब्लम देखेंगे, वहाँ पर सब्सटीट्यूशन आपको थोड़ा बहुत देखने को मिले। नहीं सब्सटीट्यूशन नहीं, थोड़ा अलग ही होगी, शायद सब्सटीट्यूशन हो, मे बी नहीं, थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, उसको हम देखेंगे। तो जब तक आप पहले इनको प्रैक्टिस करें, जब तक अगली प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए मेरे पास अभी ये एक ही प्रॉब्लम थी जिसमें सब्सटीट्यूशन देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है, और भी हो सकती है। एक हिंट आपके लिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ज़रूरी नहीं है क्यूब हो, यहाँ स्क्वायर भी हो सकता है, उसको आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्यूब है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो देखेंगे क्यूब को कैसे हम देखते हैं। यहाँ पर आप पहले देख रहे हैं साइन एक्स का कॉस एक्स पढ़ा है पहले, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पर पुट टी इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पर डी टी कितना आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। देखिए कॉस एक्स डी एक्स को डी टी लिख देंगे, देयरफॉर आई जो होगा ये तो होगा डी टी अपॉन में ये 1 माइनस टी का क्यूब और ये 2 प्लस टी और ये डी टी। तो देखिए इसके बाद
इसके बाद अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन इसको रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर लेट डी टी, यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 ही है, 1 माइनस टी का क्यूब 2 प्लस टी इज इक्वल टू ये ए अपॉन में 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन में, क्यूब को कैसे लिखेंगे देखो 1 माइनस टी का स्क्वायर, फिर प्लस सी अपॉन में 1 माइनस टी का होल क्यूब प्लस डी अपॉन में 2 प्लस टी, और ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसके लिए अगर आपको देखो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम इसे आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, एक तो ए की मिल जाएगी और एक सी की मिलेगी और एक डी की। जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हमें टारगेट करना है। यहाँ पर टी को हम देखिए, यहाँ से भी हम टी को -1 लिख सकते हैं, सॉरी गलत बोलो ना, इसकी मिलेगी, क्योंकि देखो तीनों के केस में हमें टी कितना मिलेगा 1, इसमें भी 1 मिलेगा और इसमें भी 1 मिलेगा, तीनों केस में ही हमें 1 मिलेगा। तो हम ना इसको यूज़ करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है इसको यूज़ करके हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं और डी को, ठीक है। यहाँ पर ये देखना, तो 2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो टी कितना लेना पड़ेगा 1, और इसमें टी कितना -2। तो पहले सी और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए। तो सी कितना आएगा 1, तो 1 अपॉन में ये तो 0, इसे मत लेना, ये 1 3, तो सी हमारा ऐसे ही आ गया डायरेक्ट ही, यहाँ पर लिख सकते हो 1 2 प्लस 1, तो सी आ गया 1/3। फिर डी की वैल्यू के लिए टी को -2 लेना है यहाँ पर, तो 1 माइनस और ये -2 का होल क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होगा सॉरी ये 1/27 सॉरी ये 1/27 हो गया। अब इसके बाद हमें बस ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो देखते हैं ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए तो हम ऐसे, या तो आपके पास एक ऑप्शन है, देखिए हम यहाँ पर फटाफट क्या करेंगे, 2 इक्वेशन, देखिए 2 अननोन है, 2 इक्वेशन बना लीजिए। एक बार x को 0 ले लो, टेक x इज इक्वल टू 0 इन 1 वी गेट, तो यहाँ पर काम बहुत करना पड़ेगा क्योंकि 2 वेरिएबल और एक्स्ट्रा हमें निकालने हैं। तो पहले x को 0 लो, देखिए 1 अपॉन में, देखिए 1 माइनस 0 का क्यूब ये 1 और ये 0, ये देखिए 0 प्लस 2 2, a 1 माइनस 0 1, ये b 1 माइनस 0 1, c पे भी 1 और d पे कितना आ जाएगा 2, ये 1/2 a प्लस b, c की वैल्यू कितनी है 1/3 और d की वैल्यू है 1/27, 2 इंटू 27, तो कितना आ जाएगा 1/2 a प्लस b प्लस 1/3 1/54। अब इसे सॉल्व कर लेना, या तो क्या करो पूरी इक्वेशन, अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो 54 आएगा, तो 54 से इसे इंटू करोगे तो ये आ जाएगा कितना 27, ये 54a, ये भी 54a, इसको 54 से इंटू करेंगे तो ये कितना आएगा 18 और ये 1। अब यहाँ पर देखिए 27 इज इक्वल टू 54a प्लस 54a प्लस 19 को माइनस करेंगे यहाँ पर 54a प्लस 54b, ये कहाँ से आ जाएगा, ये b आएगा 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा ना 27 में से, तो ये आ गया 8। अब इसको आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो, 2 से रिड्यूस हो रहा है तो ये होगा 27a प्लस 27b इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन अभी 1 आई है, ठीक है, सॉरी 2 इक्वेशन है, 1 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हमें x की एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू ले लो और फिर c और d की वैल्यू उस इक्वेशन में रखना, फिर दूसरी इक्वेशन आएगी तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा काम, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए टेक, अब x की कोई दूसरी वैल्यू 1 मत लेना, देखिए 1 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो -1 लोगे तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है, तो 2 ले लो, 2 बेटर है, 2 ले लीजिए, 2 इन फर्स्ट वी गेट, तो x को 2 लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन में 2, ये 1 माइनस 2 कितना होता है 2, -1 का क्यूब लिख लो, और ये 2 2 प्लस 2 कितना 4, ये
2 माइनस 1 1, 2 यहाँ पर 1 माइनस 2 यानी -1 का स्क्वायर, सी यहाँ -1 का क्यूब प्लस, क्योंकि 1 माइनस 2 -1 ये सब में -1 ही आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब ये कितना होगा देखिए, ये -4, ये प्लस बी रहेगा, और ये कितना आएगा प्लस सी अपॉन -1 प्लस डी अपॉन 4। वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, मैं इसे और भी इजी कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, एक में जैसे चल रहा है चलने देते हैं। -1/4 ए प्लस बी, ये कितना आएगा -c, और ये प्लस d/4। फिर एलसीएम इसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 से इंटू करेंगे इसको भी, तो ये -1, ये 4a प्लस 4b, और ये कितना आएगा -4c, इसको इंटू करेंगे 4 से, तो ये प्लस d। तो -1 4a, सॉरी ये 4b है, अब -4, c कितना है, c हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1/3 प्लस, अब बाद में भी रख सकते थे, पहले भी रख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। d कितना है 1/27। अब आप यहाँ पर एलसीएम फिर से लेंगे, ये देखिए यहाँ पर अभी फिर से 27 आ गया। अब जैसे भी सॉल्व करेंगे कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो 27 से इंटू करो, ये -27, 27 से 4 को इंटू करोगे, 4 7 जा 28। शायद ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा वैसे हो रही है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा तो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ भी 108, और यहाँ पर 27 से, तो ये 3 4 -16, और यहाँ पर 27, ये b प्लस 1, तो ये -27 108 a 108 b, और ये -15। अब इस -15 को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो 27 में 15 ऐड करो, कितना आएगा 12, और माइनस का 12 होगा, तो -12 108 प्लस 108 a 108 b। आपको होता है 108 जो है 12 से डिवाइड हो जाता है 9 टाइम्स से, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दो, तो ये -1, ये 9a प्लस 9b। तो एक इक्वेशन हमारी आ गई 9a प्लस 9b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए ए बी की एक इक्वेशन ये रही और एक ये रही, दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये एक प्रॉब्लम, एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ऊपर से यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने यहाँ पर गलती कर दी। एक्चुअली ये इक्वेशन जो हमारी बन रही थी, ये इक्वेशन में देखिए क्या है कि एलिमिनेट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप किसी भी एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 27a 27b ये बनेगा, और फिर जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी। ओके, तो ये गलत इक्वेशन बन रही, तो गलती इसीलिए हो रही, कहीं ना प्लस माइनस की गलती होगी। तो प्लस माइनस की गलती मुझे तो पता चली, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो मैंने क्या किया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर x को मैंने 2 लिया था यहाँ पर, तो 1 - 2 कितना होता है, 1 - 2 होता है -1, और मैंने कितना लिख रहा हूँ, देखो 1 लिख रहा हूँ, तो ये एक मिस्टेक मेरी थी। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो इस तरीके से होगी माइनस, तो ये बस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, बस एक ही जगह माइनस रहेगा, ये माइनस, ये मैंने अभी करेक्ट करके लिखा, ये माइनस, ठीक है। और फिर ये माइनस मैं पहले भी लिख चुका हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं गलती एरर ढूंढने के लिए था। तो ये माइनस मैंने अभी लगाया, पहले वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर नहीं था, और यहाँ माइनस और ये माइनस, तो बस ये माइनस आएगा। फिर इसके बाद जब आप इन दोनों इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे, तो देखिए सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व भी मैंने किया है, तो हमने बस इस इक्वेशन को 3 से इंटू किया है, तो -27 प्लस 27b और ये -3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 54b और ये 1, तो b 1/54। फिर इस b की वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखिए, मैं इसको चुनता हूँ, ये इजी है, तो -9/a, यहाँ पर तो ये कितना -9/a, सॉरी 9a प्लस 9b कितना है 1/54 इक्वल टू -1, ये तो कैंसिल, 6 हो गया, -9a प्लस 1/6 -1। अब इसको आप जैसे भी सॉल्व करिए, a निकालिए, तो 6 से इंटू कर दो इसको, 6 से इंटू तो -54a, इस पूरे टर्म को 6 से इंटू करेंगे, ये डिनोमिनेटर हटाने के लिए, और सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 6, फिर इसको इंटू करो 6 से, ये सॉरी यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। इसको 1/6 को 6 से इंटू, फिर इसको भी 6 से, तो ये -6। अब जैसे भी सॉल्व कर लीजिए, तो a की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये उधर बन जाएगा -7, तो a कितना आ जाएगा, तो a आ जाएगा 7/54। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमारा जो a और b आ रहा है ये नहीं है, बुक में आंसर पता नहीं, मैंने कहीं सोल्यूशन देखा है, तो सोल्यूशन में तो मुझे ये मिल रहा है, तो अब मैं इस पर
अपना क्रॉस चेक किया, मुझे तो ऐसा नहीं आया, मैंने क्वेश्चन देखा है, लेकिन ये आपके लिए रहेगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, लॉजिक हमारा सब कुछ ठीक है, बाकी आप देखना। तो मैं इन्हीं वैल्यू को लेके कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनल आंसर देयरफॉर जो अब हमारा, आप ये लिखोगे ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A, B, C and D in equation first and integrating, फिर उसे इंटीग्रेट करोगे एंड ऑन इंटीग्रेटिंग गिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये आई, तो पहले ए कितना है हमारे पास 7/20। तो मैं आपको ये जरूरी नहीं, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मे भी बुक में सोल्यूशन भी गलत हो और सोल्यूशन मतलब उनका भी ये गलत हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी आप ये करेक्ट करना, ठीक है। बाकी मैं इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ए कितना है हमारा, ए 1 माइनस टी, और यहाँ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी होगा। तो ए हमारा है 7/54 अपॉन में 1 माइनस टी ये डी टी, फिर प्लस बी देखें तो बी कितना है हमारे पास 1/54, 1/54, ये 1 माइनस टी स्क्वायर है शायद डी टी। अब ये देखिए फिर सी क्या है 1 माइनस टी क्यूब, प्लस सी कितना है हमारे पास, तो सी है 1/3 और डी 1/27। तो ये है 1 माइनस टी का होल क्यूब और ये डी टी, प्लस फिर ये डी देखेंगे, डी कितना है डी है 1/27 और 2 प्लस टी 1/27 और ये 1 प्लस टी डी टी। अब इसको थोड़े इन एक्सप्रेशन को हम ठीक करेंगे। देखो 7/54 1 माइनस टी डी टी, और ये प्लस ये भी 1/54 1/1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी इसको हम ठीक करेंगे, इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी, प्लस इसको भी हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे लेकिन 1/3 को बाहर रखेंगे, 1 माइनस टी का होल क्यूब डी टी, और यहाँ पर ये 1/27 ऐसे ही रहेगा और बाहर आ जाएगा, और ये लॉग फंक्शन होगा। लीनियर जो एक्सप्रेशन है उसको ऐसे रखेंगे क्योंकि इसमें लॉग लगता है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 7/54 ये होगा लॉग 1 माइनस टी, लेकिन अब आप देखना इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना आर्ग्यूमेंट का, क्योंकि ये माइनस टी है तो ये -1, फिर ये 1/54, तो ये 1 माइनस टी, इसमें देखिए क्या आएगा +1 करेंगे तो ये -1 पावर रूल लगाएंगे, प्लस 1/3 यहाँ पर भी हम पावर रूल लगाएंगे, +1 तो ये -2 अपॉन में -2, और प्लस यहाँ पर मैं चलो यहीं कर देते हैं 1/27, और ये तो हो जाएगा लॉग फंक्शन 1 प्लस टी। चाहे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, आप लिख सकते हो, और ये प्लस सी। तो इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा और स्पेस बनाते हैं। अब फाइनल आंसर करते हैं, और जो t की वैल्यू उसको भी रख देते हैं। देखिए t कितना लिया था हमने sin x, तो एक लाइन में फाइनल करते हैं। देखो देयरफॉर i जो होगा ये माइनस हो जाएगा -7/54 लॉग 1 माइनस साइन एक्स, फिर ये प्लस माइनस माइनस और ये 1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 54 1 माइनस साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस ये 1 अपॉन, ये देखिए ये हो जाएगा 1/6, और इसमें 1 माइनस टी कितना है साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1/27 लॉग 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो कुछ हद तक कहीं कहीं आंसर आपको ठीक देखने को मिल सकते हैं, जैसे इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो देखिए हाँ आंसर तो वही है। देखो इनमें इनका जैसे 1/27 लॉग 2 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर 2 कहाँ पर आ जाएगा 2, अच्छा ये 2 प्लस टी था, मैंने 1 प्लस टी लिख दिया, सॉरी गड़बड़ी हो रही है। 2 प्लस टी, ये भी 2 प्लस टी, और यहाँ पर 2 प्लस टी, तो ये 2 प्लस साइन एक्स। तो आप देख सकते हैं 1/27 2 प्लस साइन एक्स, ये ठीक है। इसके बाद है -1/27 1 माइनस ए, हमारा सही नहीं होगा, ये देखो तो ए और बी फिर गलत है, बुक का ही सही होगा, क्योंकि बुक में जो हमारा आंसर कितना है, बुक में आंसर -1/27, तो इसीलिए यहाँ पर -1/27 है। बाकी log 1 माइनस साइन एक्स ठीक है, ये देखिए, और बस ए बी की वैल्यू गलत है, और बी की वैल्यू भी देखिए यहाँ 1/54 मैंने अपने अकॉर्डिंग ली, लेकिन बी कितना है 1/9, तो यहाँ पर ये देखिए 1/9 1 माइनस साइन एक्स, और हमारा 1/, तो ए भी हमारा गलत है, बुक का तो नहीं, तभी तो आंसर मैच कर रहा है वो, बाकी देख लेना आप। और सी डी ठीक है, देखिए सी डी में 1/6 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये देखिए 1/6 माइनस साइन एक्स का होल, यहाँ प्लस माइनस इसीलिए आ रहा है, कुछ गलत कर रहे होंगे। बाकी तो 2 वैल्यूज़ ठीक है, वो आप देखना, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, इसको करना, ये एक ही प्रॉब्लम थी और कोई प्रॉब्लम मिली नहीं मुझे,
तो काफ़ी टाइम भी लग गया इसमें, तो कोई नहीं, आप इसको आराम से बैठ के प्रैक्टिस करना। लॉजिक तो मैंने आपको दे ही दिया कैसे करना है, तो ये हो जाता है। तो चलिए इसके बाद और प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। एंड सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम, इसमें गलती हुई है, जो भी है आप देखना, ये आपके लिए है, बाकी मेथड मैंने आपको बता दिया है। ये एक ही प्रॉब्लम थी, मुझे लगा ये हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं, मैंने इसमें ट्राई काफ़ी किया है, पता नहीं कहाँ एक छोटा सा एरर होगा या मिस्टेक होगी, वो आप देखना, ये आपके लिए है। बाकी सब कुछ ठीक है, ओके। देखने आपने मतलब 50% तो प्रॉब्लम ऐसा ही है कि ऑलमोस्ट 2 वैल्यू ठीक है, वो आप 2 तो हमें निकल गई, 2 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो आप देखना करके। तो इसके बाद चलिए अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं, और अगली इसी में ही एक टाइप है, वो बहुत अच्छी टाइप है, ये एग्ज़ाम में आती है, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये रिपीट हुई है ये प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को पहचानना है, यहाँ पर आपको ये देखना है, ये जो टाइप है इसमें जो भी वेरिएबल है उनके पास सेम पावर है। देखिए अब आप बोलेंगे ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, देखिए ये मैं इसलिए साइड में साइड बाय साइड दोनों प्रॉब्लम को रखा है, सो डेट आप समझ सकें। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए एक्स स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करते थे, याद होगा, ये मैं नहीं करूँगा, बस यहाँ पर हम t को t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते थे, dt होता था 2x dx। तो देखो जो i हमारा चेंज हो जाता था, ये तो dt बन जाता था, और ये t+1 और ये t+2। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ये टाइप 1 प्रॉब्लम बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा काम नहीं कर सकते जो अभी हमने यहाँ पर किया। देखिए यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे तो फिर 2x आएगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं यहाँ पर x है ही नहीं, आप बोलेंगे x तो है, यहाँ पर x dx ले लेते हैं, और x फिर इसको x को फिर कैसे गायब करोगे, इसको कैसे एलिमिनेट करोगे, तो उलझ जाओगे। तो इस टाइप को आप कैसे देखेंगे, ये हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो इसको ज़रा हम एक बार देख लेते हैं, इसमें हमें क्या करना है। तो इसमें तो ऐसी टाइप जब भी आती है, याद पहचान करनी, पहले इस टाइप की पहचान आपको कैसे होगी, ये याद रखना कि वेरिएबल में जितने भी सबकी पावर स्क्वायर 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 ही रहेगी। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर उसका डेरिवेटिव, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रैक्टिस करने से ही होगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए ऐसे में कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है ये। इसमें सोल्यूशन पहले लेट आई इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर आपको क्या करना है, पुट या टेक, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इसमें t ले लीजिए, इसको t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, t ले लो या y ले लो, आपकी मर्जी, जो भी इन इक्वे या इसको, ठीक है, पुट टेक t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन i जो होगा ये क्या आएगा, देखिए ये t अपॉन में t+1 और ये t+4। सॉरी नहीं, इसमें इंटीग्रल में ये नहीं लेना, ऐसे नहीं लेना, आई एम सॉरी, ये फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर dx को हमें देखना होगा। इस एक्सप्रेशन को आप देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ना यहाँ पर, इसको हम देखो कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर तो ये ठीक है, टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, किस एक्सप्रेशन में, इस इंटीग्रल नहीं लेना, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर +1 और ये एक्स स्क्वायर +4, तो इसको हम लिख सकते हैं t अपॉन में t+1 और ये t+4, ठीक है। अब इसको देखिए आप रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको ना रिजॉल्व करके इसको रिजॉल्व करेंगे, तो इसको हम लेंगे a अपॉन में t+1 और b अपॉन में t+1, इसको इक्वेशन आप 1 ले लीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आप a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर t को कितना लेंगे, -1, और इसके लिए t सॉरी नॉट -1, फिर से लिख दिया 4, ये -4, तो -1 इसमें लेंगे तो ये कितना आएगा, इसमें लेना है हमें -1, इसमें नहीं, तो ये -1, इसको ये 0 होगा, इसको नहीं लेना, यहाँ -1 +4, तो a कितना आ जाएगा, -1/3, एंड b को निकालते हैं, b के लिए -4 लेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये -4, तो ये -4 +1, और ये तो 0 होगा, इसे लेना नहीं है, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, -4/-3, यानी ये 4/3। अब फिर लिखना ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ 1, तो ये एक्सप्रेशन जो अब हमारा होगा, तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज़ मतलब ये सारी अभी इंटीग्रेट नहीं करना, देखिए ये अलग तरीका है, पहले लिखना पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो ये इसमें रखना है, इसको ये t अपॉन में t+1 और ये t+4 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, -1/3 t+1, और b कितना है 4/3 t+4। अब इसके बाद आगे आपको क्या करना है, देखिए नेक्स्ट जो आपको काम करना है यहाँ पर नेक्स्ट बस t को अब एक्स स्क्वायर दोबारा से लिख दीजिए, जहाँ t है ना तो उसको एक्स स्क्वायर, जहाँ t है एक्स स्क्वायर +1
एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर ये इसको हम लिख सकते हैं इसे -1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, अब ये देखिए इसको इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, ये तो आप स्पेशल इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दोनों में यही लग रहा है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये क्या होता है, tan इनवर्स वाला एक स्पेशल इंटीग्रल होता है, तो इसको हम वैसे काम कर सकते हैं इस पर, इसको छोड़ के। तो अब यहाँ पर लिखना ऑन इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x we get, तो दोनों साइड जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे इसे dx लिखेंगे इस तरीके से, तो ये लिखना नहीं है, ये तो सीधा i हो जाएगा। यहाँ पर देखो इंटीग्रेट करेंगे 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहाँ पर भी इंटीग्रेट 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। फिर एक स्टेप और, तो ये -1/3 ये 1 में इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx, ये 4/3 ये 1 ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो tan ये होता है 1/a, a कितना है 1, और यहाँ पर tan इनवर्स x/a प्लस 4/3 ये भी क्या होगा 1/a, a यहाँ पर कितना है 2, tan इनवर्स x/a, x a कितना है x/a प्लस c। अब ये हमारा इंटीग्रल हो चुका है, ये माइनस बस 1/3 tan इनवर्स x प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रल हो जाता है, और इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। -1/3 ये देखिए -1/3 सॉरी -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। तो ये वाला ठीक है हमारा आंसर। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो इसमें आई होप आपने पहचान लिया होगा टाइप कैसी है। थोड़ा इसमें लिखना है लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको 2-3 प्रॉब्लम को हम करेंगे अभी सॉल्व, ठीक है। तो पहले आप इसे देख लीजिए, 2 बार ये रिपीट हुआ है तो ये प्रॉब्लम भी आती है। तो दोनों में आपको समझना है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसमें आप देखिए, इसमें हमें डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करना पड़ा तो फिर ये टाइप 1 बना। ये भी टाइप 1 है, बस हमने क्या है एक्स स्क्वायर को टी अलग से लिया है, ठीक है। उसको फिर रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करने के बाद फिर इंटीग्रेट करना है जैसे हमने यहाँ किया। तो फिर उसमें अब यहाँ पर लॉग नहीं बनेगा, यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रल है, थोड़ा मेंशन करना है आपको यहाँ पर जब स्पेशल इंटीग्रल यूज़ कर रहे हो। कौन सा वाला 1 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, वो कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये स्पेशल इंटीग्रल आपको मेंशन करना है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके बाद चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, या आई थिंक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, ठीक है। जब तक आप इसको देखिए तो और क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम है सेम वैसी ही प्रॉब्लम है। इसमें आप देखिए वेरिएबल को पहचानिए, सब में जितने भी वेरिएबल हैं सब सेम पावर के। अगर पावर अलग होगी तो देखिए उससे सब्सटीट्यूशन से करना, इसमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर तो सेम है लेकिन यहाँ देखिए 1 पावर 2 पावर, तो इसे ये सब्सटीट्यूशन से होगा, ठीक है। ये सब्सटीट्यूशन से नहीं होगा, यहाँ पर हम इसे एलिमिनेट करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल में। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, लेट i इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। यहाँ पर आप लेट करिए इसी एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर सॉरी इसमें टेक ये जो एक्स स्क्वायर है टेक t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन इस एक्सप्रेशन में ना तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 1। तो जहाँ भी x होगा वहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, वहाँ t रख दीजिए, t प्लस 1 ये अपॉन में t प्लस 2 ये 2t प्लस 1। अब इसको रिजॉल्व कर दीजिए पार्शियल फ्रैक्शन में इसके, तो ये होगा a अपॉन में t प्लस 2 प्लस ये b अपॉन में 2t प्लस 1 और ये इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन इसको देखना है, इसको नहीं देखना, हमें बस यहाँ पर t a और b की वैल्यू को निकालना है। तो a के लिए आपको पता है जो t के डिनोमिनेटर में है वहाँ से हम जैसे +2 है, ये -2 मैं इसलिए रखता हूँ देखने के लिए कि सामने रहे, बाकी तो आप माइंड में अपने रख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि a के लिए हम t की कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, -2 इस एक्सप्रेशन में
और b के लिए t की वैल्यू -1/2 इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर हम a निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर -2 + 1, ये वर्किंग थोड़ी बहुत आप यहाँ पर दिखाइए, इसको नहीं लेना है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये -4 + 1, क्योंकि t को -2 लेना है, 2 × -2 -4 + 1। अब यहाँ से a कितना आएगा, देखिए ये है -1 और ये -3, -1/-3 इज़ 1/3 एंड b इज इक्वल टू, b के लिए 1/2, तो t की जगह यहाँ 1/2 + 1 अपॉन में, अब t कितना है, t की जगह सॉरी नॉट 1/2, इट्स -1/2, ठीक है। हाँ ये -1/2, यहाँ पर -1/2 + 2, और फिर इसका हमें ज़्यादा इसमें भी लाइन नहीं खींचनी क्योंकि कम ही टर्म है इसलिए, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए 1/2 माइनस करेंगे 1 में से हाफ, तो हाफ ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 × 2 = 4 - 1 3/2, ये भी कैंसिल तो यहाँ पर 1/3 बचा है b, यानी a और b दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लिखें, देखो t + 1 अपॉन में 3 + 2, और यहाँ पर 2t + 1 इज इक्वल टू a कितना है 1/3 अपॉन में t + 2, फिर b भी कितना है 1/3 अपॉन में 2t + 1। अब इसको इंटीग्रेट कर देना और x की जहाँ भी t होगा वहाँ x² रख देना। तो देखो यहाँ पर सीधा t की जगह इसे t को रिप्लेस कर दो x² में, x² + 1 x² + 2 2x² + 1 ये 1/3 x² + 2 + 1/3। अब इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे 2 x² + 1। तो देखिए इंटीग्रेट ऐसे तो नहीं होगा, अब यहाँ पर लिखना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पर जब आप a और b की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में, ये लिख देना, थोड़ा मेंशन करना, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा i, यहाँ पर देखिए 1/3 को रखिए और यहाँ पर dx, इसे x² और 2 को हम √2 का स्क्वायर प्लस ये भी 1/3 ये dx। यहाँ पर 2 को ना आप या तो देखो 2 को कॉमन ले लीजिए, या यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर इसको बना लीजिए, वो क्या होगा √2x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बात तो एक ही पड़ेगी, 2 कॉमन लीजिए क्योंकि फिर वो यहाँ पर 1/2 आएगा, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा 1/√2। अब ये दोनों एक्सप्रेशन tan इनवर्स के बनते हैं, इसमें ये दोनों स्पेशल इंटीग्रल हैं। तो 1/3 ये 1/a कितना है √2 tan इनवर्स x/a √2, फिर प्लस 1/3 इंटू 1/a, a कितना है 1, और यहाँ पर देखना कुछ नया देखने को मिलेगा, tan इनवर्स x कितना है √2x अपॉन में 1, लेकिन अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा √2x का, विच इज़ अपॉन में √2 + c। क्यों? क्योंकि देखिए आप बोलेंगे यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर जो x है याद रखना, इस x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, वो तो 1 आएगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर तो √2 है तो उसे नहीं लिखते हैं, इसलिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर ख़त्म हमारा क्वेश्चन। ये भी आई हमें मिलता है, देखिए 1/3 √2 tan इनवर्स x अपॉन √2 और ये 1/3 √2 tan इनवर्स √2x और ये प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक की क्या आंसर आ रहा है। देखिए इन्होंने 1/3 √2, अगर आप देखें ये 1/3 √2 कॉमन लिया है, यस आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं। फिर tan इनवर्स x/√2, फिर tan इनवर्स √2x, यही आ रहा है tan इनवर्स x/√2 √2x। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्किंग अलग है, थोड़ा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखिए यहाँ पर ना प्रॉब्लम क्या है कि पहले आपको ये जितने x स्क्वायर हैं इनको पहले इन सब के लिए एक वेरिएबल ले लो, चाहे आप यहाँ पर y भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, m भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इससे क्या होता है, उसे रिजॉल्व करना है, बाद में उस वेरिएबल को दोबारा से आप x स्क्वायर लिख दोगे और फिर यहाँ पर स्पेशल इंटीग्रल बनेगा, tan इनवर्स वाला ही बनेगा वैसे तो, और ज़रूरी नहीं है माइनस भी बन सकता है, लॉग वाला भी बन सकता है स्पेशल इंटीग्रल, लेकिन आप यहाँ मेंशन करेंगे कौन सा स्पेशल इंटीग्रल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सिंस 1/x² + a² dx
इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। तो ये स्पेशल इंटीग्रल आपको मेंशन करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, ये प्रैक्टिस के लिए रहेंगे आपके। तो ये आपको प्रैक्टिस करने दोनों, ये तो आपने शायद प्रैक्टिस कर ली होंगे, मैंने बताया था आपको। तो अगर एक से समझ में नहीं आया, दूसरा भी आपके सामने था। मतलब ये क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम भी मैंने दे ही दिया उसका सोल्यूशन, तो उससे आप देख सकते हैं। तो ये दोनों आप प्रैक्टिस करेंगे, ये दोनों, और इनके आंसर्स आपके सामने ही हैं, 18 और ये 53। ओके, दोनों बोर्ड में आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और फिर उसके बाद हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस के लिए, तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, 42 भी आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये जनरल केस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, इनका थोड़ा जनरल केस होता है, लेकिन कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर a² b² है बस, बाकी तो देखते हैं इसमें, बस ये लास्ट क्वेश्चन ही करते हैं, फिर उसके बाद हम अगली टाइप देख लेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। क्योंकि फिर ऐसे लेंथ बढ़ जाएगी काफ़ी वीडियो की, तो इसलिए एक वीडियो में हम एक टाइप को रखते हैं, ठीक है। तो ये होने का, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहले आपको टाइप को पहचानना है। देखिए यहाँ पर आप देखें x², सारे वेरिएबल, सब जितनी वेरिएबल हैं सबकी पावर सेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेट I इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर टेक t इज इक्वल टू x², देन तो ये वाला एक्सप्रेशन अलग से लेना, x² अपॉन में x² प्लस a² और ये x² प्लस b² विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा t, और ये t प्लस a² और यहाँ पर t प्लस b²। अब इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर t, ये t जो ये है लीनियर फंक्शन बन चुका है, ठीक है। ऐसा करने से रिजॉल्व करते हैं क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए याद रखना अलग से रूल है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर सारे मतलब जितने भी सबकी पावर एक ही है, और क्वाड्रेटिक में आपको सब्सटीट्यूशन भी देखने को मिला। और नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक में देखेंगे, वो थोड़ा अलग होगा, वो डिफरेंस भी हम साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें अब इसे रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, a अपॉन में t प्लस a² प्लस b अपॉन में t प्लस b², और ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a कैपिटल A। तो यहाँ पर t कितना होगा इसके लिए, -a² इस a के लिए, और इस b के लिए t कितना होगा, -b²। तो a को निकालते हैं, तो a के लिए हम इस एक्सप्रेशन में जहाँ भी t होगा वहाँ -a² रख दो। देखो ये रहा -a², इसमें नहीं रखना, ये 0 हो जाएगा, यहाँ रखते हैं -a² प्लस b²। इस माइनस को यहाँ अंदर एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए ये a², ये वाला माइनस इधर एडजस्ट होगा, तो ये इस तरीके से, देखिए ये माइनस बेसिकली -1 होता है, तो यहाँ पर ये एडजस्ट होगा, ये प्लस हो जाएगा a² और ये -b²। तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। फिर यहाँ पर b की वैल्यू निकालते हैं, t कितना रखेंगे, -b², ये -b², यहाँ पर क्या होगा, -b² प्लस a², और यहाँ पर ये इसको नहीं लेना, ये ज़ीरो मतलब ये नॉट डिफाइंड होगा इसके लिए। तो b की वैल्यू क्या आएगी, फिर इस माइनस को यहाँ पर अंदर एडजस्ट करेंगे, तो ये b², तो यहाँ पर ये अंदर एडजस्ट होगा, बेटर है। देखिए ये होगा माइनस, फिर ये प्लस, और ये माइनस b² माइनस a²। तो इससे बेटर बताए आप क्या करिए, देखिए a² माइनस b², ये ठीक है एक्सप्रेशन। इसमें से ना आप एक काम करिए, वैसे तो मैं आपको बताऊँ ये ठीक नहीं है ऐसे, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन होगा। तो इसको आप बेटर है -b² जो है ना, a² प्लस वाले को आगे लिखिए और इसको पीछे लिखिए माइनस वाले को। अब आप बोलेंगे माइनस को अंदर एडजस्ट क्यों नहीं किया, वो मैं आगे बताऊंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ b को आप इस तरीके से लिखिए। मतलब जिन बच्चों की अलजेब्रा ठीक होती है उनको समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर ना कॉमन लेंगे बाद में, वो हमें दिखेगा, ऐसे में कॉमन नहीं ले पाओगे। तो ये आगे देखो a और b की वैल्यू, अब putting the values of a and b in equation first we get, तो फर्स्ट में रखते हैं, तो देखिए t अपॉन में t प्लस a² t प्लस b²। तो a कितना है, a हमारे पास है कितना, a² अपॉन में a² माइनस b² अपॉन में t प्लस a² प्लस b कितना, ये देखिए -b² अपॉन में a² माइनस b²। आप देख रहे हैं कॉमन लेंगे बाद में, इसलिए कॉमन आ जाएगा, और ये t प्लस b²।
अब उसके बाद इसको मतलब जहाँ भी टी होगा वहाँ पर एक्स स्क्वायर रख दीजिए इसको। दिस इम्प्लाइज टी की जगह एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस, आप एक काम करिए प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन बाद में लास्ट में ही कर लेंगे हम, देखिए वो आपकी मर्जी, आप जैसे भी करिए। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स, दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे, ये तो हो गया आई। अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट है तो ये तो होगा देखो ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डी एक्स, ये माइनस, अब यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखते हैं ये तो डायरेक्टली स्पेशल इंटीग्रल है tan इनवर्स वाला, तो यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होगा देखो परफेक्ट स्क्वायर भी बना है तो ये 1 अपॉन ए tan इनवर्स ये एक्स अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा यहाँ पर ए क्या है हमारा बी है तो ये 1 अपॉन बी, और ये tan इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी। अब यहाँ देखिए ए से एक ए कैंसिल, बी से एक ये बी कैंसिल, तो ये आएगा ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन बी प्लस सी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ए अपॉन बी स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, ये होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस ये बी tan इनवर्स एक्स अपॉन बी, और ये प्लस सी, ये हो गया। तो चेक कर लेते हैं, अच्छा इसमें कुछ कॉमन नहीं लिया, वैसे हमारा आंसर आ गया है, देखिए ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस बी tan इनवर्स एक्स अपॉन बी, इन्होंने कॉमन नहीं लिया है, बाकी तो आप आंसर अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं, आ चुका है। तो आई होप ये वाली टाइप भी आपको समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस के लिए आपके पास 3 प्रॉब्लम्स हैं, उनको ट्राई करिए, और आंसर भी हमें दे रखे हैं यहाँ पर, आंसर क्रॉस चेक कर लेना। इसके बाद हम एक नई टाइप नेक्स्ट वीडियो में नई टाइप डिस्कस करेंगे, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आते, आपको ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एक ही क्लास में सारे नहीं हो सकते, आप जानते हैं बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो और ऊपर से एक एक टाइप पे हम काम करेंगे, एक क्लास में 1-2 जो भी देखेंगे, ओके। तो ये भी हो जाते हैं ये प्रॉब्लम्स भी, इनको प्रैक्टिस करिए। इसके बाद इस क्लास में इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।